अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हीट इंडेक्स पे बात करने वाले हैं। कुछ अहम चीज़ें बताऊँगा मैं हीट इंडेक्स के बारे में, किस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं, किस तरह से हीट इंडेक्स को देखा जाता है, मैयर किस तरह से किया जाता है, कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। और बिना वक्त ज़ाया किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे जो हीट इंडेक्स देख रहे हैं, बेसिकली अरामको ने इसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया होता है। नीचे से ऊपर की तरफ जाएँ तो पहली कैटेगरी में ग्रीन लाइन आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे अगर सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे हीट इंडेक्स में, तो ये 25 से लेके 29 तक अगर हीट इंडेक्स निकलेगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि लेस दैन 29 डिग्री अगर निकलता है हीट इंडेक्स। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा हम किस तरह से हीट इंडेक्स देखते हैं या निकालते हैं। तो ये लेस दैन 29 पे नॉर्मल स्केड्यूल में काम चलेगा, और नॉर्मल स्केड्यूल में भी 1 कप पानी 20 मिनट में, और यहाँ पे आपको जो है वो क्रू को ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है। अब 29 यानी 30 से सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे येलो लाइन में, तो 30 से 38 तक अगर हीट इंडेक्स आएगा तो यहाँ पे हमको 50 मिनट तक काम करना है और 10 मिनट क्रू को ब्रेक देनी है। इसमें भी 1 कप पानी जो है हर 20 मिनट पर हर आदमी को पीना है, क्योंकि गर्मी की वजह से हीट स्ट्रेस हो सकती है, या जो भी दूसरे हीट स्ट्रेस इलनेस सिम्टम्स जो भी हो सकते हैं वो यहाँ पे तीसरे सेक्शन में मेंशन है। इसके बाद 30 से लेके 38 तक आ जाती है कैटेगरी 2। 39 से लेके अगर आप ऑरेंज लाइन में देखेंगे 39 से लेकर 51 डिग्री तक अगर हीट इंडेक्स आता है तो तकरीबन 30 मिनट तक हमको काम करना है और 10 मिनट ब्रेक लेनी है, और 1 कप पानी हर आदमी ने पीना है हर 15 मिनट के बाद लाजमन। और इसके बाद अगर रेड लाइन में अगर आप देखेंगे, जो कि एक्सट्रीम डेंजर है, इसमें हमारा हीट इंडेक्स अगर 52 या 52 से ज़्यादा आता है तो हमें 20 मिनट काम करना है और 10 मिनट ब्रेक करनी है, और हर 10 मिनट के बाद 1 कप पानी जो है लाजमन हर आदमी को पिलाना है। ये हो गया नॉर्मल हीट इंडेक्स जो कि अरामको की तरफ से हमें जारी किया गया है, जिसको हम फॉलो करते हैं। अब आइए मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम किस तरह से इस हीट इंडेक्स को देखते हैं। हर अरामको की साइट पे इस तरह की आपको एक डिवाइस मिलती है, इसकी कैलिब्रेशन का जो है स्टिकर होना चाहिए वैलिड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर, तो इन साइड का टेम्परेचर शो कर रहा है और नीचे जो है वो आउटसाइड का टेम्परेचर शो कर रहा है। ये भी हमारे केस में ये टूट गया थोड़ी देर पहले और काम नहीं कर रहा, और नीचे जो 99% नज़र आ रहा है ये गलत दिखा रहा है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी है, और साथ में आपको जो है ये टाइम दिखा रही है डिवाइस। अब आपको समझाने के लिए सिंपली मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम निकालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लगा लें कि 34 जो है वो टेम्परेचर दिखा रही है आउटसाइड का, और 32 लगा लें, 34 लगा लें, 34 लगा लें, और जो है 40 डिग्री या 50 डिग्री हमारे दिखा रहा है ह्यूमिडिटी, तो हम इस तरह से दोनों लाइंस को आपस में मिलाएंगे, यानी कि 34 वाली लाइन से हम 50 वाली लाइन तक जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 38 जो है वो हीट इंडेक्स निकलता है, जो कि येलो लाइन में आता है। और हम यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है यानी कि येलो फ्लैग है उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे आप अगर देखें तो मोबाइल में जो है वो आउटसाइड का 46 या 45 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, और 5% जो है वो ह्यूमिडिटी बता रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे 45 डिग्री, और साथ में जो है जो पहली लाइन है वो 5% की है, यानी कि अगर लेस दैन 10 है तो ये 5% में आएगा। तो ये हमारा हीट इंडेक्स जो है वो 42 निकलता है। 42 जो है वो थर्ड ऑप्शन में आता है, यानी कि ऑरेंज फ्लैग में आता है। तो यहाँ पे हम 30 मिनट काम करेंगे, 10 मिनट ब्रेक लेंगे, और हर 15 मिनट के बाद जो है वो 1 गिलास पानी देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है हीट स्ट्रेस को फॉलो करते हुए। सबसे पहली चीज़, ये जो हीट स्ट्रेस के साइनेज हैं ये इंस्टॉल होने चाहिए। इसके बाद आपकी साइट पे जो है वाटर स्टेशन एक इंस्टॉल होना चाहिए। वाटर स्टेशन इस तरह के एक डब्बे को कहते हैं जिसमें पानी रखा होता है, पानी के ठंडे पानी के कूलर रखे होते हैं जो कि आपका क्रू पिएगा इस तरह से। ये जो वाटर स्टेशन है ये आपकी साइट पे लाजमन होना चाहिए। अगर ये नहीं है, पानी का कूलर आपके पास नहीं है, तो आप काम स्टार्ट नहीं करवा सकते। और इसके बाद जो है आपका शेल्टर होना चाहिए। अगर आप पाइपलाइन वगैरह पे काम कर रहे हैं आपके पास व्हीकल होनी चाहिए। अगर शेल्टर मौजूद नहीं है, लेकिन शेल्टर या फिर व्हीकल दोनों में से एक चीज़ लाजमन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, उस जो हीट स्ट्रेस में मैंने आपको ब्रेक टाइम बताया है उसको
उसके लॉग को मेंटेन करने के लिए ये एक चेकलिस्ट होती है, आप इसको चेकलिस्ट कह लें या फिर लॉग पेपर कह लें। यहाँ पे आपने अपना परमिट की डिटेल लिखनी है और नीचे जो है वर्कर्स के नाम, और जोन सा भी आप वहाँ पे फ्लैग ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ग्रीन में तो नहीं चाहिए, येलो, ऑरेंज और रेड में चाहिए। जो भी आपकी हीट स्ट्रेस है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे अपने लोगों को इन आउट करना है, यानी कि उनका रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने फ्लैग को, जो भी हीट इंडेक्स आपका निकलता है उसको फॉलो करते हुए, अगर 30 मिनट काम और 10 मिनट ब्रेक है तो आपने जो टाइम पे लोगों को एंटर करना है उसके एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद उनको आउट करके यहाँ पे लिख लेना है। ये लॉग आपके पास लाजमन होना चाहिए अगर आप हीट स्ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं तो। उसके बाद बारी आ जाती है, हमारे पास एक हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट है। नॉर्मली ये जो है सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइज़र बनाते हैं, लेकिन रिसीवर के पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये सारी टेंशन जो है वो रिसीवर को दे दी जाती है प्लांट वगैरह में। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज दूंगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी मेरे पास है। सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ हीट स्ट्रेस प्रोग्राम अवेलेबल ऑन साइट। दूसरे ऑप्शन में लिखा है इज़ एमरजेंसी प्रोग्राम अवेलेबल ऑन साइट। तो जिस तरह से एक जीएसए की कॉपी होती है, ठीक उसी तरह से एक हीट स्ट्रेस का प्रॉपर प्लान होता है। किसी भी काम का जिस तरह से हमारा एक्सीवेशन प्लान होता है, उसी तरह से हीट स्ट्रेस का प्रॉपर प्लान होता है। उसमें इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने क्या करना है, इन केस ऑफ हीट स्ट्रेस को आपने किस तरह से फॉलो करना है, ये प्रॉपरली डिफाइन होता है। तीसरा ऑप्शन है आर देयर हीट स्ट्रेस नोटिफिकेशन सिस्टम इम्प्लांट। तो ये जो मैंने आपको फ्लैग बताए हैं, 3 कलर बताए हैं, आपने अपने लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये 3 कलर के जो फ्लैग हैं आपको दिए जाते हैं, और आप अपने एरिया में इनको किसी भी ऊंची जगह पे लगाते हैं ताकि आगे पीछे काम करने वाले लोग इन्फॉर्म हो सकें कि कौन सा कलर चल रहा है। उसके बाद ऑप्शन 4 में आ जाता है जी, आर देयर एमरजेंसी कार्ड। ये जो एमरजेंसी कार्ड हमारे पास है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान हमें हर प्लांट में अलग से दिया जाता है। अलग तरीके के नंबर, कहीं कहीं पे 911, कहीं पे दूसरे इनके प्लांट के इंटरनल नंबर लिखे होते हैं। इस तरह का अगर आपके पास कार्ड है प्लांट में या पाइपलाइन पे तो आपने यस करना है, अगर नहीं है नॉट अप्लाईकेबल करें, या फिर अपनी कंपनी से डिमांड करें कि आपको कोई भी इस तरह का एमरजेंसी का कार्ड दिया जाए। 5वें नंबर पे है आर द हीट स्ट्रेस रिलेटेड साइन पोस्टेड। वही साइन जहाँ पे आपको मैंने डिफ़ाइन किया है वो पोस्टेड हैं, यस करेंगे। आर द हीट स्ट्रेस मॉनिटरिंग लॉग शीट, ये जो मैंने आपको अभी दिखाई है जहाँ पे आपने अपने वर्कर्स का लॉग रखना है। इज़ देयर हीट इंडेक्स मॉनिटरिंग डिवाइस, ये जो डिवाइस आपको दिखाई है जो टूट गई है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं लेकिन साइट पे कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, अप्रूव्ड। उसके बाद आ जाता है आर देयर मेडिकल टीम, फर्स्ट एडर्स एंड एम्बुलेंस अवेलेबल। हीट स्ट्रेस में नॉर्मली आपके पास एम्बुलेंस होनी चाहिए साइट पे लाजमन। 9वें नंबर पे आ जाता है आर देयर क्रू मेंबर्स ट्रेंड फॉर हीट स्ट्रेस, यानी कि टूल बॉक्स में आपने डिस्कस किया है कि नहीं, यहाँ पे आप ऑफ कोर्स यस ही लिखेंगे। 10वें नंबर पे है इज़ देयर सफिशिएंट कोल्ड वाटर विद डिस्पोजेबल कप्स और इंडिविजुअल ड्रिंकिंग बॉटल अवेलेबल ऑन शेडेड ड्रिंकिंग वाटर। ये वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, वाटर स्टेशन वहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लास होने चाहिए या तो इनकी अपनी पर्सनल बोतल होनी चाहिए। 11वें नंबर पे है आर देयर एक्सेप्टेबल रेस्ट शेल्टर। ये जो शेल्टर आपको अभी मैंने दिखाया है, इस तरह का शेल्टर आपके पास लाजमी होना चाहिए या गाड़ी होनी चाहिए। 12वें नंबर पे है वर्क रोटेशन सिस्टम बीइंग इम्प्लांट। ये वर्क रोटेशन सिस्टम क्या है कि आप पर्सनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आपके पास 8 आदमी हैं तो आधा घंटा 8 आदमी काम करेंगे और आधा घंटा 4 आदमी काम करेंगे और दूसरे 4 रेस्ट करेंगे, फिर आधा घंटा दूसरे 4 काम करेंगे और दूसरे 4 रेस्ट करेंगे। इस तरह से आप सारा दिन काम करवा सकते हैं। 13वें नंबर पे है डिस्पोजेबल कप्स अवेलेबल। वही बात आ गई, वर्कर्स के पास या तो डिस्पोजेबल कप होने चाहिए साइड पे कूलर के साथ में, या फिर उनके पास अपनी पर्सनल जो है बोतल होनी चाहिए। कोई बंदा दूसरे की बोतल इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब नीचे जो लिखा हुआ है ओवरऑल रिमार्क बाय एविएटर, अगर आपके पास कोई फर्स्ट एड सर्टिफाइड आदमी है तो वो सिग्नेचर करेगा, वरना आपकी एम्बुलेंस के साथ में जो भी नर्स है वो साइन करेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है जी जो प्लान जिसकी मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हीट स्ट्रेस का प्लान। यहाँ पे सेकंड पेज में आप देखेंगे टेबल कॉन्टेस्ट में, तो लास्ट यहाँ पे पूरी डिटेल है कहाँ पे क्या एक्सप्लेंड है। तो यहाँ पे अगर आप 15 और 16 नंबर पे देखेंगे तो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, और 16 नंबर पे एमरजेंसी प्रोटोकॉल चार्ट है, किस तरह से हमने एमरजेंसी में रिएक्ट करना है। यहाँ पे आप देखें कंपनी के इंटरनल जितने भी एमरजेंसी नंबर हैं यहाँ पे मौजूद हैं।
मुकम्मल हमारे सीनियर्स के यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 16 नंबर पे, तो यहाँ पे इमरजेंसी के लिए प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं, किस तरह से हमने जो है वो रिएक्ट करना है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।